हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल एक बार पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। आज हमारा कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, इट मींस जो महत्वपूर्ण टर्म्स है जो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला टर्म जो दिया गया है वो है फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है, ये आते ही आते हैं, ये जो मैंने बनाया है ना कंटेंट, ये पूरे एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको उठा उठा के निकाल के लिखा हुआ है। तो फिशिंग क्या है, तो दूसरे यूजर को गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है फिशिंग। ये स्कैम है, फिशिंग स्कैम बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब उसको दूसरे यूजर को आप गलत पहचान देकर उसकी गुप्त इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर ले रहे हैं, तो ये कहलाता है, ये जो स्कैम है वो कहलाता है फिशिंग कहलाता है। ठीक है, या इसको बोलते हैं आप क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार से दूसरे का मिस यूज कर रहे हो आप उसके गुप्त इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो इसके बाद आता है स्पूलिंग। ये सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे ना, उसी से ही जो आंसर थे उसके ही टर्म्स को मैंने क्या बना दिया है, इसकी परिभाषा बना दिया है। तो स्पूलिंग क्या है, तो अनधिकृत डेटा को उसके अधिकृत मतलब अथोराइज्ड उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करना। केवल आप एक्सेस कर रहे हो, उसकी उसको पता नहीं लग रहा, इसमें आप उससे प्राप्त कर रहे हो, और जबकि स्पूलिंग में आप उससे एक्सेस कर रहे हो बिना पता लगे। तो इसी तकनीक को क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। आईपी स्पूलिंग भी इसका एक भाग है, मतलब आईपी एड्रेस की स्पूलिंग कर लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हैकिंग। तो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों में घुसपैठ करना व डाटा व सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाता है। आप छेड़छाड़ कर रहे हो, घुसपैठ कर रहे हो और छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो हैकिंग कहलाता है। जबकि क्रैकिंग क्या है भाई, तो क्रैकिंग ही कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया, आप उसमें चेंजेस कर रहे हो। इसमें केवल आप छेड़छाड़ कर रहे हो इसमें, उसमें जबकि क्रैकिंग में आप क्या करते हो, उसको तोड़ देते हो, घटकों को तोड़ देते हो, जैसे कि पासवर्ड प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, या पासवर्ड क्रैकर बोलते हैं उसको, पासवर्ड प्राप्त करने को पासवर्ड क्रैकर बोलते हैं। ट्रोजन्स है ना, और वायर डायलर, ये सभी क्या क्रैकर्स हैं जो क्रैकिंग करते हैं। ट्रोजन्स हो गए, वायर डायलर हो गए, है ना, पासवर्ड क्रैकर हो गए, ये सब पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं या सेंध लगा लेते हैं, उसमें जोड़ तोड़ कर देते हैं, तो ये क्रैकिंग कहलाता है। स्पैम देखते हैं, स्पैमिंग या स्पैम, यह एक प्रकार के मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है ना, जिसके अंतर्गत अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। आपको ईमेल में बहुत सारे अदर कंपनी के एड्स वगैरह या कुछ कुछ और है ना, लॉटरी वगैरह आते रहता है, तो वो सभी स्पैम मैसेज कहलाता है या स्पैम ईमेल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पैकेट स्निफिंग क्या है। ठीक है, तो इंटरनेट में डेटा को पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो डेटा जाता है ना, वो पैकेट्स के रूप में जाता है, पैकेट्स या बंडल्स के रूप में। तो डेटा पैकेट्स को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्निपिंग कहलाता है। मतलब आप कहीं, आप एक जगह बैठे हो, आप दूसरे को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस बीच में जो वो डेटा जो पैकेट्स के रूप में जा रहा है ना, तो चोर लोग या जो क्रैकर्स लोग क्या करते हैं, उसमें से बीच से वो पैकेट्स को, जो जानकारी इंफॉर्मेशन है उसको निकाल लेते हैं, तो वो क्या रहता है पैकेट स्निफिंग, मतलब उसको चुरा लिए। ठीक है, अब देखते हैं पैच, सिक्योरिटी पैच जो आता रहता है फोन वगैरह में सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा, तो ये वही है पैच। तो सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई खामियां होती हैं जिनका फायदा हैकर और क्रैकर उठाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा इन कमियों को सुधार के लिए समय समय पर छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी किए जाते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पैच कहते हैं। अगर सिक्योरिटी के लिए जारी किए गए तो उसे सिक्योरिटी पैच कहते हैं। ठीक है, तो ये पैच बीच बीच में सुधारने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को सुधारने के लिए, उसमें कुछ नयापन डालने के लिए पैच बनाया जाता है। जैसे कि आपके में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है फोन वगैरह में, तो वो पैच डालते हैं उसमें। ठीक है, तो स्कैरवेयर क्या है, स्कैर मतलब डरावना है ना, तो स्कैरवेयर क्या है, यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जिसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है, या आपका फोन स्लो हो रहा है, उसे उसे क्लीन कीजिए, तो क्लीन मास्टर वगैरह करके कोई ऐप डाल देता है या और कुछ ऐप डाल देते हैं, तो ये सभी क्या स्कैरवेयर है। इसको डालोगे तो आपका कंप्यूटर या आपका फोन और स्लो हो जाएगा, तो ये सभी नहीं चीजें नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं टेस्टिंग या डीबगिंग क्या है। ठीक है, बग मतलब कचरा, तो डीबगिंग मतलब उसको हटाना या टेस्टिंग करना। तो कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को, कमियों को ढूंढने व इनसे इनमें सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग, बग को हटाना।
इसमें छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा ठीक किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैच। तो पैच के द्वारा बग को हटाना को डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एडवेयर, बीच बीच में ऐड आता है, उसे एडवेयर कहते हैं। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखाता है। तो एडवर्टाइजमेंट, कुछ ऐप चला रहे हो, कुछ ऐसा अलग से ऐप चला रहे हो, तो आपके जैसे एमएक्स प्लेयर वगैरह या और कोई ऐप चलाते हो ना, तो एडवेयर बहुत आता है। तो ये सभी क्या एडवेयर्स है। तो टुकड़े टुकड़े में एडवर्टाइजमेंट दिखा देता है, जिसको आप क्लिक करोगे तो साइट से सीधा उसके वेबसाइट में पहुंच जाओगे। इसे अधिकांशतः अनचाहे एड्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एडवेयर कहते हैं। अब देखते हैं रूट किट्स, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता ही है। तो रूट किट्स को अच्छे से याद कर लेना। यह एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर के अंतर्गत क्या कहते हैं, वायरस आता है, ट्रोजन्स आते हैं, स्पाईवेयर आता है और वॉर्म्स आते हैं। ये चारों मालवेयर के प्रकार हैं, मतलब एक प्रकार का वायरस बोल सकते हो। तो रूट तो मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियमितता प्राप्त की जाती है, मतलब आधिकारिक तौर पर आप उसका कंप्यूटर को हैक कर लोगे या उसको हैंडल कर लोगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। रूट किट को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और कभी कभी पूर्णतः ऑपरेटिंग सिस्टम के पुनः इंस्टॉलेशन की भी आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई रूट किट हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए पुनः इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको ओएस को, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को। विंडोज फिर से डालना पड़ेगा या मैक जो भी चला रहे हो आपको फिर से डालना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब बूटिंग देख लेते हैं, कुछ टर्म्स जो छूट गए थे, तो बूटिंग देख लेते हैं। तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। चाहे स्टार्ट करो पहली बार, चाहे रीस्टार्ट करो। देखिए, वास्तव में बूटिंग वह प्रक्रिया है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। हार्ड डिस्क के अंतर्गत रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें रहता है मेन प्रोडक्ट। तो वहां से वो हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के रैम में, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाता है, लोड होता है, जिससे कंप्यूटर चालू होता है। तो बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, है ना। अब दोनों को देख लेते हैं। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है पहली बार तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, मतलब जब पहली बार बंद है एकदम और आप आके कुछ काम करना चाहते हैं, चालू कर रहे हैं, तो पहली बार जब आप उसके चालू कर रहे हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। लेकिन जब पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, पहले से ही चल रहा है और आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो आप रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे वार्म बूटिंग, वार्म मतलब गर्म होके आप बंद करके चालू कर रहे हो, गर्म हो गया कंप्यूटर तो बंद करके चालू कर रहे हो। और कोल्ड बूटिंग मतलब ठंडे अवस्था में एक बार चालू कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस को देख लेते हैं, है ना। ये बार बार यूज हुआ है शब्द, तो ये क्या चीज है, तो कमांड लाइनों का प्रयोग करने के कारण इसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। कमांड लाइन कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर एक ऐसी जगह होती है जिसमें यूजर के द्वारा निर्देश टाइप किए जाते हैं, मतलब जो डायरेक्शंस होते हैं वो टाइप किए जाते हैं। अर्थात यह कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट केवल टेक्स्ट के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है, मतलब आप कमांड दोगे तभी ये चलेगा। फॉर एग्जाम्पल cd डबल डॉट md डॉट डायरेक्टरी मेक डायरेक्टरी cls कमांड क्लियर करने के लिए, ये सभी कमांड आप देते थे एमएस डॉस चलाते समय, सभी को स्कूल्स वगैरह में सिखाए हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं अभी जो नया सिस्टम आया है उसे हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे GUI कहा जाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच तस्वीर और रेखा चित्र के माध्यम से अंतर संबंध, मतलब इंटरफेस स्थापित करने की प्रक्रिया है। फॉर एग्जांपल अभी के जितने विंडोज या एप्पल के जितने भी मैकबुक वगैरह हो गए ना, सभी के किस पर चलते हैं, GUI पर चलते हैं। हम ग्राफिक्स देखते हैं, छोटे छोटे आइकॉन्स देखते हैं और उससे हम चलाते हैं, उसे हम टच करते हैं तो वो कंप्यूटर हमसे खुल जाता है, या हम अक्षरों को देखते हैं, तो ये कहलाता है GUI इंटरफेस सिस्टम, जिसमें प्रयोग में पढ़ने लिखने या याद रखने की न्यूनतम आवश्यकता होती है। यह उपयोगकर्ता को सरलता तथा प्रभावी रूप से संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। सर्वप्रथम जेरोक्स कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने GUI पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था, ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बिंदुओं को। तो विजुअल बेसिक एक इंटरप्रेटेड भाषा है, विजुअल बेसिक एक भाषा है इंटरप्रेटेड, ठीक है, ये याद रखना। कुछ बिंदुओं को मैंने जोड़ दिया है। तो फर्मवेयर क्या है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है, इसे हम फर्मवेयर करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। उदाहरण के लिए रोम, प्रोम और ईप्रोम इत्यादि, ये सब भी फर्मवेयर है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीवेयर की। तो फ्रीवेयर क्या होता है, ये अधिकांशतः कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं।
ये सॉफ्टवेयर इनके बनाने वाले के द्वारा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि हमारे विंडोज वगैरह मैकबुक में कुछ टूल्स देते हैं ना, तो वो सभी क्या होते हैं, फ्रीवेयर होते हैं, हमको फ्री में प्राप्त हुए हैं उपयोग करने के लिए। उदाहरण के लिए जैसे कि गूगल का टूल बार आपको मिलता है गूगल में, ठीक है, तो वो आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक। तो ये क्या है, ये सभी फ्रीवेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी चीजों को आपको जानना जरूरी था, ये सभी मैंने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों से उठाए हुए हैं और उसी को बनाया हुआ है। तो इस प्रकार यह कंप्यूटर का वीडियो इतना ही यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप पूरी कंप्यूटर की क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको 17 से 18 वीडियो विथ पीडीएफ भी दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा और प्रिंट की सुविधा भी दी जाएगी, तो आप 7470999978 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फी ओनली है 299 रुपए, वीडियो और पीडीएफ दोनों का, जिसमें आपको रहेगा वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, है ना, प्लस पीडीएफ भी रहेगा। आप वन टाइम आप इस पे खर्च कर सकते हैं और साथ ही इसको जिंदगी भर के लिए अपने पास पीडीएफ के रूप में रख के पढ़ सकते हैं। तो आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।